पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं कमाई और आज हम जालंधर के सीजीएस स्कूल में पहुंचे हैं, जहां के एक्सपर्ट्स एंड टॉपर्स हमें ये बताएंगे कि किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए एग्जाम डेज में। तो चलिए जानते हैं टॉपर से। जी, क्या टॉप सीक्रेट है आपके टॉप करने का? किन किन खास बातों का रखते हो आप ध्यान एग्जाम डेज में? एग्ज़ाम डेज में ज़्यादातर तो हम जो अपने टीचर्स ने सिखाया वो उसको रिवाइज़ करना, और हॉट्स, एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना अच्छे से, सैम्पल पेपर्स वगैरह एंड ऑल दैट। हैंड राइटिंग का कितना रोल होता है एग्जामिनेशन में? हैंड राइटिंग का भी बहुत रोल होता है, बिकॉज गुड हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गुड हैंड राइटिंग होगी तो एग्ज़ामिनर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से चेक करेगा, बहुत अच्छे से उसको लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट का बढ़िया है, लिखा तो बढ़िया किया होगा उसने। मैं आई एम दलवीर सिद्धू। पेरेंट्स एंड टीचर्स का कितना सपोर्ट रहता है एग्जाम डेज में? पेरेंट्स एंड टीचर की मुझे तो पूरी सपोर्ट है, मतलब जो भी अपना टाइम पूरा मैनेज करके पढ़ रहे हैं। बाकी सैम्पल पेपर लास्ट ईयर के और जो भी है विदाउट एनी प्रेशर थोड़ी ब्रेक भी लेते हैं ताकि कुछ टाइम अच्छे से स्पेंड हो, तो फिर और अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। बाकी देखो। हेलो मैम, दिस इज हिताशा फ्रॉम +2 नॉन मेडिकल। क्या टॉप सीक्रेट है आपके टॉप करने का? I am regular, punctual, hardworking. I set a particular target for a day and I complete it. It doesn't matter how late I get at night. इसके अलावा कितना सपोर्ट रहता है पेरेंट्स और टीचर्स का? I have full family support. It is due to their support that I am able to get 10 CGPA in class 10th also. Hello ma'am, myself Kasip from non-medical stream. किस तरह से क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें? मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर रीड करके फिर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सीरियल वाइज अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर चेक करने में और वो अच्छे मार्क्स दे। Hello ma'am, this is Shivani. I am from non-medical stream. किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हो जब आपने प्रिपरेशन करनी होती है एग्ज़ाम की? 3 आवर्स हमें एक सब्जेक्ट को देने चाहिए। रेगुलर हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? 3 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को। अगर हमें जो सब्जेक्ट नहीं आता हमें वो अच्छे से करना चाहिए। जो क्वेश्चंस भी हमें नहीं आते वो करने चाहिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमें पहले करने चाहिए, इजी बाद में करने चाहिए। गुड मॉर्निंग एंड आई एम सोनम तिवारी फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। किन ऐसी खास बातों का आप ध्यान रखते हो जो आपको टॉप करने में या फिर अच्छे स्कोर्स लाने में मदद करती हैं? Students usually tend to leave the easy topics, and these easy topics are more helps us to get more marks. And when we and so we have to first cover up the easy topics first, so that we can score the highest marks. And then the difficult topics, because when we cover the difficult topics, then we have to make notes, and then during the exam time we should cover all the notes. हेलो मैम, दिस इज़ शाइना फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम। किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं और किन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है खास एग्जाम डेज में? मैम बाय नाउ अभी तो हमारे स्कूल में बहुत सारे प्री बोर्ड्स कंडक्ट कर चुके हैं। वी नो आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टिल नाउ। जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उनको हम जॉट डाउन करके वी स्टार्ट रिवाइजिंग दैट टॉपिक। कितना सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का घर पर और टीचर्स का स्कूल में? मैम टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं एंड पेरेंट्स घर पे हमें इनकरेज करते रहते हैं टू परफॉर्म वेल। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज सुहासिनी एंड आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। किस तरह से तैयारी करते हैं आप अपने सब्जेक्ट्स की? जो टफ पोर्शन होता है उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं याद करने के लिए? सब्जेक्ट्स में टफ पोर्शन को आई थिंक हमें पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा टफ पोर्शन हो गया तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जो इजी पोर्शन है दैट वी कैन डू इवन इन 1 डे, सो दैट्स नॉट अ मच बिग थिंग। तो टफ पोर्शन जो है उसे पहले करना चाहिए ताकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो उतर जाए और ईजिली हम बिना स्ट्रेस के शॉर्ट पोर्शंस कर सकें। हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन में कितना रोल रहता है? I think handwriting plays very important role because first impression is the last impression. So if that answer sheet would be neat and clean, then obviously the person who is going to check the exam, so he would be impressed by handwriting, and I think so that's like he will be impressed with the handwriting and he will might be little liberal. This is Gitika Agarwal. I am from medical stream. किन खास बातों का ध्यान रखते हो या क्या टॉप सीक्रेट है आपके टॉप करने का? मैम पहले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी मैनेज अ टाइम वील बी एबल टू स्टडी ईच एंड एवरी पोर्शन। बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे हम उसको, और हमें हमेशा हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ पीछे ना छूट जाए। This is Sukhpreet from Commerce Department. I teach economics, and for exam we just have 3 things in our mind. First one, time management. Second one, focus. Third, stay away from social media.
That is the biggest thing that we like need to do. Otherwise, as far as the practice is concerned, and doing again and again revision from the sample papers and test in the school and pre-board this or that, we have done a lot of effort for our students, and in the whole have done very well, and we just hope the best result from our students. I am S.T. Gupta. I am teaching non-medical student here. There we divide whole of the syllabus into 3 parts. One for average student, above average, and for topper students. And after the examination, for the below average student, we arrange classes so that the student will be clearly understand to clear it. And for the paper, their instruction should be given, like you do the first sum, those you know whose answer is very well, you will attempt first, and then if some question is difficult, you take it later on, so that you will not be confused. So for the handwriting concern, handwriting matters a lot. If the handwriting is good, then the examiner is very good to check it. The question. CGS पब्लिक स्कूल के टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जल्द ही हम आपको एक और स्कूल के एक्सपर्ट्स एंड टॉपर से मिलवाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से करनी चाहिए एग्जामिनेशन की तैयारी, किन किन खास बातों का रखना चाहिए ध्यान। आप देखते रहिए पंजाब केसरी .in। मैं हूं गमाइनी, कैमरामैन केवल के साथ।